हेलो दोस्तों, मैं हूं गिरीश चौधरी ग्रुप और में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो इनिशियल क्वेरी सेट है, जो भी रिटर्नेबल क्वेरी सेट है, उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि आपको कुछ स्टूडेंट मॉडल में मैंने चेंजेस किए हैं। तो बेसिकली जो एक फील्ड में बूलियन फील्ड में एंटर कर रहा हूँ, डिफ़ॉल्ट वैल्यू ट्रू रहेगी। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट टेबल में ऑलरेडी रिकॉर्ड्स हैं। तो अगर मैं इसको डिफ़ॉल्ट ट्रू नहीं रखूँगा तो वो ब्लैंक नहीं छोड़ेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो नॉट नल होती है ये। बेसिकली मैंने डिफ़ॉल्ट ट्रू रखी है कि ब्लैंक है तो वहाँ पे ट्रू आ जानी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टूडेंट मॉडल है उसको अपडेट करता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मैं ट्रू कर देता हूँ और एक्टिव कर देता हूँ। और यहाँ पे देखिए जो डिफ़ॉल्ट मैनेजर है उसको मैं अभी, तो ये मॉडल लेवल के चेंजेस नहीं, तो ये हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले तो इसको मैं माइग्रेट कर देता हूँ। तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए क्वेरी सेट है तो ये नहीं चाहिए रहेगा। तो यहाँ पे हमें नॉर्मल एक कमांड प्रॉम्प्ट चाहिए रहेगा माइग्रेशन करने के लिए। ठीक है। पाइथन manage.py एंड मेक माइग्रेशंस फ्रंट। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, माइग्रेशंस। चलिए, बेसिकली ये डिटेक्ट करेगा जो भी स्टूडेंट में हमने चेंजेस किया है। देखिए एक्टिव फील्ड यहाँ पे आ गई। अब इसको हम माइग्रेट करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूँगा माइग्रेट। तो यहाँ पे जब माइग्रेट लिखूँगा तो देखिए स्टूडेंट में जो चेंजेस होंगे वो किस तरह से होंगे वो आपको पता चलेगा, क्योंकि मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू ट्रू रखी है तो आपको दिखेगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए जो भी चेंजेस है यहाँ पे हो गए और जो डिफ़ॉल्ट है सारी यहाँ पे ट्रू आ गई है। ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट है जिसको हम इनएक्टिव भी कर देते हैं, ज़ीरो। तो कमिट, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे ज़ीरो डबल क्लिक करते हैं, ज़ीरो एंड कमिट। तो ओके। और यहाँ पे एक और स्टूडेंट को हम ज़ीरो इनएक्टिव कर देते हैं। मतलब कि कुछ स्टूडेंट मेरे यहाँ पे एक्टिव है, कुछ इनएक्टिव है, ये आपको सिर्फ ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए मॉडल मैनेजर की बात करें तो एक्टिव फ़िल्टर एक मॉडल मैनेजर मैंने बनाया है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक मॉडल मैनेजर बना देते हैं, एक्टिव चेक मैनेजर। ठीक है। ये ऑलरेडी हमने बनाया है, तो ये आपको पता है कि ऑलरेडी हमने यूज़ किया है एक्टिव चेक मैनेजर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मॉडल के ऊपर। एक्टिव चेक ऑलरेडी है और उसके साथ अब यहाँ पे मैंने बनाया है, देखिए एक्टिव फ़िल्टर उसमें ऐड किया है। तो यहाँ पे मैं एक्टिव फ़िल्टर ऐड कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एक्टिव फ़िल्टर हम ऐड करते हैं। ओके। एक्टिव फ़िल्टर में क्या लिखा है, सेल्फ डॉट फिल्टर एक्टिव ट्रू, मतलब कि अगर कोई स्टूडेंट एक्टिव स्टूडेंट्स है उसी को रिटर्न करना है, वही चाहिए। जो इनएक्टिव है वो स्टूडेंट्स मुझे नहीं चाहिए। इस हिसाब से। और यहाँ पे अगर सपोज़ आपको दूसरा कोई मेथड लिखना है, इनएक्टिव का लिखना है, तो वो भी आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे सपोज़ मुझे इनएक्टिव जो यूज़र है वो चाहिए, स्टूडेंट्स है वो चाहिए, तो यहाँ पे आप वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फॉल्स कर देता हूँ। दोनों अलग अलग मेथड आप बना सकते हैं, ये चॉइस आपकी है। या फिर पैरामीटर पास कर सकते हैं ट्रू या फॉल्स के लिए। ठीक है। चलिए यहाँ पे अभी यहाँ पे एक और अपडेट द कोड। तो यहाँ पे देखिए एक्टिव फ़िल्टर भी मुझे बनाना है क्योंकि उसको असाइन करना है। तो इसको भी मैं इसके नीचे स्टूडेंट के ऊपर ही बना देता हूँ। देखिए गेट क्वेरी सेट में क्या है, तो गेट क्वेरी सेट यहाँ पे देखिए मैंने अंडरस्कोर लिखा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फ़िल्टर एक्टिव ट्रू, तो ये भी वही काम करता है, ये भी वही काम करता है, पर बेसिकली ये ऑब्जेक्ट लेवल के फ़िल्टर्स हैं, ये टेबल लेवल के फ़िल्टर्स हैं, काम वही करेंगे। ठीक है। अब इसको मुझे असाइन करना है डेफिनेटली स्टूडेंट्स में। तो स्टूडेंट में देखिए यहाँ पे मैंने जो डिफ़ॉल्ट मॉडल मैनेजर है उसकी जगह एज चेक मैंने किया है और यहाँ पे एक स्टूडेंट फ़िल्टर में ये डाल देता हूँ, दैट इज़ स्टूडेंट टेबल में मैं ऐड कर दूँगा। देखिए यहाँ पे जो मैंने बनाया है दैट एक्टिव फ़िल्टर। ठीक है। यहाँ पे ठीक है, इनएक्टिव को मैंने नहीं यूज़ किया है। देखिए यहाँ पे जो इनएक्टिव है उसको मैंने ये नहीं यूज़ किया है, तो इसको अभी मैं डिलीट कर देता हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अभी हम सिर्फ एग्जांपल दिख रहे हैं। एक बार ट्राई कर लेते हैं, माइग्रेशन में कुछ चेंज ना हुआ हो। तो चलिए यहाँ पे तो कोई डिटेक्शन नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम शेल में जाके अब चेक करते हैं कि किस तरह से काम करता है। बेसिकली यहाँ पे देखिए शेल में हमें वही सारी चीज़ें चेक करनी है। तो यहाँ पे फिर से एक शेल क्रिएट करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे पाइथन manage.py एंड शेल। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो आपको मॉडल है वो इंपोर्ट करना है, तो स्टूडेंट ही इंपोर्ट करेंगे। तो चलिए ये क्वेरी को पेस्ट कर देते हैं, तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट ID1, एक स्टूडेंट को मैं
एक्सेस कर लेता हूँ। नॉर्मल हमारी मेथड है जो ऑलरेडी हमने सीखी है, ठीक है। एक्स में हमारा एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है। अब मैं देखता हूँ इस एक्सो में अपडेट कर देता हूँ। ऑलरेडी मैंने कई सारे स्टूडेंट को फॉल्स कर दिया है, तो मुझे अपडेट करने की ज़रूरत नहीं, पर फिर भी मेरा यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टूडेंट है वो एक्टिव है, उसको मुझे फॉल्स करना है, तो इस तरह से भी मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए उसको एस एक्स एक्टिव मतलब उसकी प्रॉपर्टी को मैं फॉल्स कर देता हूँ, और जो भी मैंने चेंजेस किए, चलिए जो भी यहाँ पे मैंने चेंजेस किए और उसको मुझे सेव भी करना है डेफिनेटली। तो यहाँ पे देखिए एक्स डॉट सेव अपडेट फील्ड्स एक्टिव, मतलब कौन सी चीज़ को अपडेट करना है, सभी चीज़ को नहीं। तो यहाँ पे मैं अपडेट कर रहा हूँ, अपडेट फील्ड से इनबिल्ट है, और ये हमारा कॉलम का नेम है कि उसकी वैल्यू मुझे चेंज करनी है एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए। सो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे जो 1 था वो 0 हो गया होगा, ठीक है। सो इस तरह से ये काम करता है। अगर आपको सिंगल कोई रिकॉर्ड्स अपडेट करना है तो इस हिसाब से जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इसमें बहुत बार ये सारी चीज़ें होंगी, बट बेटर वे से, ठीक है। अब यहाँ पे हम फिल्टर करते हैं। देखिए स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर एक्टिव फॉल्स, तो यहाँ पे नॉन एक्टिव स्टूडेंट्स मुझे मिलेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे फिल्टर किया है, नॉर्मल फिल्टर किया है। देखिए ये भी हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है। तो ये देखिए, तो यहाँ पे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट नो एट्रीब्यूट फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम यहाँ पे है नहीं, तो मतलब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट टेबल में कुछ इश्यू हुआ है। तो स्टूडेंट टेबल हम देख लेते हैं एक बार, स्टूडेंट मॉडल, सॉरी टेबल नहीं, तो स्टूडेंट मॉडल में देखिए फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग नेम है तो यहाँ पे फर्स्ट नेम, ठीक है। इस तरह से आपको थोड़ा ध्यान रखना है। सो मेरे डॉक्यूमेंटेशन है उसमें भी मैं थोड़ा ऐड कर देता हूँ ताकि इश्यू ना आए। सो ये सारी चीज़ें आपको कुल मिला के ध्यान रखनी है कि इसको किस तरह से यूज़ करना है, पर यहाँ पे है तो कोई बात नहीं, चलिए उसको जाने दीजिए। अब यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया है, तो इसको हम वापस ट्राई करते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर एक्टिव फॉल्स। तो यहाँ पे इश्यू आ रहा है क्योंकि हमारा पावर शेल मोड है वो पुराना है, तो यहाँ पे फिर से मुझे इसको नया बनाना पड़ेगा क्योंकि मॉडल में मैंने चेंजेस किया है, ठीक है। सो चलिए यहाँ पे सबसे पहले तो मैं पाइथन मैनेज डॉट पाई एंड शेल, और वापस मुझे स्टूडेंट्स जो मॉडल है इंपोर्ट करना है। चलिए कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं। और यहाँ पे अभी मैं ये इंपोर्ट किया हमने ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर एक्टिव फॉल्स, मतलब जो एक्टिव नहीं है वही यूज़र हमें चाहिए, तो 3-4 ही है, तो देखिए वही बता रहे हैं हमें, तो कोई इशू नहीं है। सो वैसे ही एक्टिव होगा तो वैसे बताएंगे, बट नाउ शो एक्टिव स्टूडेंट्स एंड काउंट इट। नाउ ऑब्जेक्ट आप इस तरह से फ़िल्टर भी कर सकते हैं जो भी एक्टिव हैं। अब एक्टिव कहाँ से आया, देखिए ऑब्जेक्ट डॉट एक्टिव अंडरस्कोर फिल्टर, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है हमने, ऑब्जेक्ट डॉट एक्टिव अंडरस्कोर फिल्टर, तो ये बेसिकली हमारा फ़िल्टर है जो हमने ऑब्जेक्ट लेवल पे बनाया है, ठीक है। एक्टिव फिल्टर्स, तो जो भी फिल्टर स्टूडेंट्स एक्टिव है वही यहाँ पे रिटर्न होंगे। सो आप देख सकते हैं जो भी एक्टिव स्टूडेंट्स है वो सारे रिटर्न होंगे। अब मुझे काउंट करना है कि कौन कितने स्टूडेंट्स हैं जो एक्टिव हैं, ठीक है। सो काउंट करने के लिए डेफिनेटली वही कमांड में यूज़ करूँगा, और डॉट आगे सिर्फ मैं काउंट लिख दूँगा। सो यहाँ पे देखिए जो भी एक्टिव स्टूडेंट्स हैं वो मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं। यहाँ पे टेबल में भी हम देख लेते हैं कि टोटल हमारे पास 31 है, मतलब कि 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारे इनएक्टिव है। सो इस तरह से आप जो इनबिल्ट ऑब्जेक्ट लेवल का जो मॉडल है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे देखिए एक्टिव फिल्टर डॉट ऑल, जो हमने यहाँ पे असाइन किया था। आपको याद होगा कि स्टूडेंट में हमने यहाँ पे ये असाइन किया था एक्टिव फिल्टर, ठीक है। तो एक्टिव फिल्टर में क्या क्या है वो आपको पता है कि काउंट ऑल भी है और स्टूडेंट एज का भी है, सॉरी गेट क्वेरी सेट है, एक्टिव फिल्टर है। सो बेसिकली यहाँ पे देखिए एक्टिव फिल्टर डॉट ऑल, तो एक्टिव फिल्टर क्या है, तो बेसिकली ये हमने ऊपर असाइन किया है वही है, और उसके सारे रिकॉर्ड चाहिए। अब उसमें है क्या, तो उसमें वो चाहिए कि जो भी स्टूडेंट एक्टिव है वो, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ ऑब्जेक्ट लेवल पे हमने कुछ अलग किया या टेबल लेवल पे, पर मेन चीज़ें यहाँ पे बताने का पर्पज़ ये है कि आप सेम क्वेरी सेट ऑब्जेक्ट लेवल पे भी आप बना सकते हैं और आप टेबल लेवल पे भी आप बना सकते हैं, चॉइस आपकी है। पर अगर आप इंडस्ट्री में हो, आप बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट लेवल से ज़्यादा टेबल लेवल ज़्यादा पावरफुल रहता है, ठीक है। सो यहाँ पे भी अगर आप यूज़ करते हैं, देखिए एक्टिव फिल्टर डॉट ऑल मैं करता हूँ, तो यहाँ पे कोई ज़्यादा मुझे कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं, देखिए वही आ रहा है। सो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्टिव फिल्टर डॉट ऑल दैट स्टूडेंट हैज़ नो एट्रीब्यूट एक्टिव फिल्टर, एक्टिव फिल्टर का एट्रीब्यूट्स नहीं है, ऐसा आ रहा है। सो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट फिल्टर है, तो चलिए ओके सॉरी स्टूडेंट फिल्टर हमने लिख दिया है। सो यहाँ पे स्टूडेंट फिल्टर, चलिए कोई नहीं, तो एक्टिव की जगह स्टूडेंट,
ठीक है। सो यही आपको ध्यान रखना है। तो जितने एक्टिव है वो सारे स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे। मुझे यहाँ पे देखिए स्टूडेंट काउंट करना है, तो यहाँ पे एक्टिव जो भी स्टूडेंट फिल्टर है उसको मैं काउंट कर दूंगा। सो जितने स्टूडेंट्स एक्टिव है वो सारे काउंट्स मुझे बताएगा। सो यही चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। सो इस तरह से आप मॉडल मैनेजर को भी काफ़ी अलग अलग तरीके से उसके मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे देखिए एक मॉडल हमने बनाया है, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स मॉडल में हमने कितनी सारी चीज़ें, एक्टिव फिल्टर ऐड कर दिया, एज चेक मैनेजर, तो एक ही मॉडल के लिए कितने सारे ऑपरेशन हो गए। अब आप सोचिए कि आपके अगर ऐप में कई सारे मॉडल्स हैं और सभी मॉडल्स के लिए ये सारी चीज़ें आपको तैयार करनी है, तो कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। व्यूज़ की कोडिंग भी काफ़ी बड़ी हो सकती है। सो आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि एक ही ऐप में मल्टीपल मॉडल्स हम कैसे क्रिएट करेंगे, मल्टीपल व्यूज़ हम कैसे क्रिएट करेंगे, ताकि इतने ज़्यादा कोडिंग को हम मैनेज ईजिली कर सके, ताकि हर एक मॉडल अलग रहेगा तो उसी में उसी मॉडल रिलेटेड जो भी फंक्शनलिटी है, चाहे वो ऑब्जेक्ट लेवल की हो चाहे वो टेबल लेवल की हो, वो वहीं पे रहेगी, ठीक है। तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से वो मैनेजमेंट होता है। सो आने वाले वीडियो में हम वही देखेंगे। सो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।